भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो नारायणाय नमः। ओम नमो नारायणाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम श्री सीतारामाभ्याम नमः। ओम श्री राधा कृष्णाभ्याम नमः। ओम श्री सीतारामाभ्याम नमः। ओम श्री राधा कृष्णाभ्याम नमः। ओम कर्मण्यस्मिन् नाश्वासे धूमधूम्रात्मनां भवान् आपाययति गोविंद पादपद्माशवं मधु। ऋषियों ने कहा, सौम्य स्वभाव सूत जी, आप युग युग जिए, क्योंकि मृत्यु के प्रवाह में पड़े हुए हम लोगों को आप भगवान श्री कृष्ण की अमृतमयी उज्ज्वल कीर्ति का श्रवण कराते हैं। यज्ञ करते करते उसके धुएं से हम लोगों का शरीर धूमिल हो गया है, फिर भी इस कर्म का कोई विश्वास नहीं है। इधर आप तो वर्तमान में ही भगवान श्री कृष्णचंद्र के चरण कमलों का मादक और मधुर मधु पिलाकर हमें तृप्त कर रहे हैं। तुलयाम लवेनापि न स्वर्गम न पुनर्भवम भगवत्संगी संगस्य मर्त्यानां किमुताशिषः। भगवत प्रेमी भक्तों को के लव मात्र के सत्संग से स्वर्ग एवं मोक्ष की भी तुलना नहीं की जा सकती, फिर मनुष्यों के तुच्छ भोगों की तो बात ही क्या है। को नाम तृप्येद रसवेत्कथायां को नाम तृप्येद रसवेत्कथायां महत्तमैकान्तपरायणस्य नान्तं गुणानां गुणस्य जग्मुर्योगेश्वराय ये भवपाद्म मुख्या। अर्थात ऐसा कौन रस मर्मज्ञ होगा जो महापुरुषों के एकमात्र जीवन सर्वस्व श्री कृष्ण की लीला कथाओं से तृप्त हो जाए। समस्त प्रकृत गुणों से अतीत भगवान के अचिंत्य अनन्य कल्याणमय गणों का पार तो ब्रह्मा शंकर आदि बड़े बड़े योगेश्वर भी नहीं पा सके। तन्नो भवान वै भगवत्प्रधानो महत्तमैकान्तपरायणस्य हरेरुद्वारं चरितं विशुद्धं शुश्रूषतां नो वितनोत विद्वान आप भगवान को ही अपने जीवन का ध्रुव तारा मानते हैं, इसलिए आप सत्पुरुषों के एकमात्र आश्रय भगवान के उदार और विशुद्ध चरित्रों का हम श्रद्धालु श्रोताओं के लिए विस्तार से वर्णन कीजिए। स वै महाभागवतः परीक्षित येनापवर्गाख्यमद्भ्रबुद्धिः ज्ञानेन वैयासकिशब्दितेन भेजे खगेन्द्र ध्वजपादमूलम्। अर्थात भगवान के परम प्रेमी महाबुद्धि परीक्षित ने श्री सुखदेव जी के उपदेश किए हुए जिस ज्ञान से मोक्ष स्वरूप भगवान के चरण कमलों को प्राप्त किया, आप कृपा करके उसी ज्ञान और परीक्षित के परम पवित्र उपाख्यान का वर्णन कीजिए। तन्नः परम पुण्यमशमृतार्थ माख्यानमत्यद्भुत योगनिष्ठम् आख्याह्यनन्ताचरितोपपन्नं पारीक्षितं भागवताभिरामम्। क्योंकि उसमें कोई बात छिपाकर नहीं कही गई होगी और भगवत प्रेम की अद्भुत योग निष्ठा का निरूपण किया गया होगा। उसमें पद पद पर भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं का वर्णन हुआ होगा।
भगवान के प्यारे भक्तों को वैसा प्रसंग सुनने में बड़ा रस मिलता है। श्रुतुवाच अहो वयं जन्मभितोऽद्यः स्म विद्धानुवित्यापि विलोमज्जाताः दौस्कुल्यमाधिं विधुनोति शीघ्रं महात्मानामभिधानयोगः। सूर्य कहते हैं, अहो विलोम जाति में उत्पन्न होने पर भी महात्माओं की सेवा करने के कारण आज हमारा जन्म सफल हो गया, क्योंकि महापुरुषों के साथ बातचीत करने मात्र से ही नीच कुल में उत्पन्न होने की मनोव्यथा शीघ्र ही मिट जाती है। कुतः पुनर्गृढतो नाम तस्य महत्तमैकान्तपरायणस्य योऽनन्तशक्तिर्भगवानन्तो महद्गुणत्वादयन यमनन्तमाहुः। अर्थात फिर उन लोगों की तो बात ही क्या है जो सत्पुरुषों के एकमात्र आश्रय भगवान का शरण लेते हैं। भगवान की शक्ति अनंत है, वे स्वयं अनंत हैं। वास्तव में उनके गुणों की अनंतता के कारण ही उन्हें अनंत कहा गया है। एतावतालं ननुसूचितेन गुणैरसाम्यानतिच्छायनस्य हित्वेतरान् पार्थयतो विभूतिर्यस्याङ्घ्रिरेणुं जुषते नभिप्सोः। भगवान के गुणों की समता भी जब कोई नहीं कर सकता, तब उनसे बढ़कर तो कोई हो ही कैसे सकता है। उनके गुणों की यह विशेषता समझाने के लिए इतना कह देना ही पर्याप्त है कि लक्ष्मी जी अपने को प्राप्त करने की इच्छा से प्रार्थना करने वाले ब्रह्मादि देवताओं को छोड़कर भगवान के न चाहने पर भी उनके चरण कमलों की रज का ही सेवन करती हैं। अथापि यत्पादनखावसृष्टं जगद्विरिञ्चोपहृतार्हणाम्भः शेषं पुनात्यन्यतमो मुकुन्दात् को नाम लोके भगवत्पदार्थः। अर्थात ब्रह्मा जी ने भगवान के चरणों का प्रक्षालन करने के लिए जो जल समर्पित किया था, वही उनके चरण नखों से निकलकर गंगा जी के रूप में प्रवाहित हुआ। यह जल महादेव जी सहित सारे जगत को पवित्र करता है। ऐसी अवस्था में त्रिभुवन में श्री कृष्ण के अतिरिक्त भगवान शब्द का दूसरा और अर्थ क्या हो सकता है। यत्रानुरक्ताः सहसैव धीरा व्यपोह्य देहादिषु संगमूढ़ं व्रजन्ति तत्पारमहंस्यमन्त्यं यस्मिन्नहिंसोपशमः स्वधर्मः। अर्थात जिनके प्रेम को प्राप्त करके धीर पुरुष बिना किसी हिचक के देह गेह आदि की दृढ़ आसक्ति को छोड़ देते हैं और उस अंतिम परमहंस आश्रम को स्वीकार करते हैं, जिसमें किसी को कष्ट न पहुंचाना और सब ओर से उपशांत हो जाना ही स्वधर्म होता है। ओम श्री राधा कृष्णाभ्याम नमः। ओम श्री सीतारामाभ्याम नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः।